नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन के इस पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं। हम समय और दूरी पढ़ चुके हैं और समय और दूरी से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है रेल, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। रेल की सब बेसिक बातें हम प्रश्नों के साथ ही समझेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताओ। देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो भी सीख लीजिए। ये ट्रेन है, ठीक है, और ये खंबा है। ट्रेन अगर खंबे को पार कर रही है तो ये खंबा पार नहीं हो गया है, मतलब खंबे को पार करने के लिए ट्रेन को ऐसे पूरा जाना पड़ेगा। मतलब खंबे को पार करना मतलब खुद के बराबर दूरी तय करना, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ट्रेन जब व्यक्ति को पार करती है या खंबे को पार करती है तो व्यक्ति या खंबे की दूरी जो होती है वो नगण्य मानते हैं कि उसकी दूरी कुछ नहीं है, उसकी लंबाई कुछ नहीं है, उसकी चौड़ाई कुछ नहीं है, ऐसे मानते हैं, उसको एक पॉइंट मानते हैं। और ट्रेन अगर खंबे को पार कर रही है तो खुद के बराबर दूरी तय कर रही है। ट्रेन अगर व्यक्ति के बराबर व्यक्ति को पार कर रही है तो ट्रेन खुद के बराबर दूरी तय कर रही है। ये सवाल का लॉजिक है। अब देखिए 250 मीटर लंबी ट्रेन है और एक खंबे को पार कर रही है, तो मतलब उसको जो दूरी तय करनी है वो दूरी कितनी है? वो दूरी है 250 मीटर। बहुत ही सरल सी बात। और समय कितना ले रही है? समय ले रही है 15 सेकेंड। अब आपको अगर इसमें ट्रेन की चाल बतानी है तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 250 और समय कितना लग रहा है? 15। इसको थोड़ा सा आप सरल करना चाहे काट के तो सरल कर लीजिए। तो देखिए 5 से काटा मैंने, 5 दिया 15, 50/3 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। लेकिन जब भी ऐसा सवाल परीक्षा में आपके सामने आएगा तो आपको उत्तर मीटर प्रति सेकंड में नहीं पूछकर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जाएगा। तो हमने जब समय और दूरी पढ़ा था तो हमने सीखा था कि मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आप उसे 18/5 से गुणा करेंगे। तो आप इसे 18/5 से गुणा करेंगे तो ये 3 छंग 18, 6 बार कट जाएगा और ये 10 बार कट जाएगा, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आ चुकी है। अगला सवाल देखिए, 300 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? यहाँ जैसे चाल पूछा है वहाँ समय पूछा है, और समय का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 300 मीटर लंबी ट्रेन है तो दूरी कितनी होगी? 300 होगी, क्योंकि खंबे को पार करेगी तो खुद के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। 300 मीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ इस बात का ध्यान रखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं ये बातें। ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये जो चाल लिखी हुई है इस चाल को हमें बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर हम 5/18 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जब किलोमीटर प्रति घंटा में होती है चाल तो हम उसे 5/18 से गुणा करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाती है। अब ये जो चाल सुनाई दे रही है वो किस में है? ये मीटर प्रति सेकंड में है। इसका मतलब समय किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो देखिए आप इसको हल कीजिए। 6×5 = 30, ठीक है, 5 से 5 कट गया, 18 ऊपर चला गया, तो 18 सेकंड में ये इसे पार कर चुकी होगी। बहुत ही सरल सा सवाल थे। तीसरा सवाल भी ऐसा ही है, बहुत सिंपल सा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बिजली के खंभे को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। ट्रेन की लंबाई का मतलब हुआ दूरी बतानी है अपने को। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन द्वारा जब खंभे को पार किया जाता है तो तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई होती है। दूरी क्या होती है? ट्रेन की लंबाई। ये हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल क्या दे रखी है हमें? चाल हमें दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हमने 36 लिखा और इसको 5/18 से गुणा कर दिया। 5/18 से इसलिए गुणा किया ताकि ये जो किलोमीटर प्रति घंटा थी अब ये मीटर प्रति सेकंड हो गई है। और ये अब यहाँ समय जो सुनाई दे रहा है सेकंड में सुनाई दे रहा है, तो आगे भी समय सेकंड में होना चाहिए। और आगे समय सेकंड में ही दे रखा है आपको कि 40 सेकंड में पार कर लेती है। उत्तर किस में आएगा? उत्तर मीटर में आएगा, क्योंकि आपने चाल को बदला तो चाल मीटर प्रति सेकंड हो गई है। तो अब आपको जो आपके पास जो दूरी आएगी वो मीटर में आएगी। दूरी किस में आएगी? मीटर में। 18 दूना 36, 5 दूनी 10, 10 को आप 40 से गुणा करोगे तो 400 मीटर आपका उत्तर है। तो ये हमने 3 बहुत ही सरल से सवाल किए जिससे हमने समझा कि हमें ट्रेन के सवालों में कैसे आगे बढ़ना होता है। बाकी ये कन्वर्जन आप पहले सीख चुके हो तो ये बात आपके लिए भारी नहीं है। अब देखिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। बहुत ही रोचक सवाल है ट्रेन में, पूरा देखिएगा।
नहीं तो आपके पास सीट हो अगर, तो आप सीट को भी पहले हल कर लीजिए और आपको जहाँ डाउट हो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन में एंटर हो सकते हो। आपकी डाउट पे आप डायरेक्ट पहुँचो, इसके लिए प्रश्न नंबर जो लगाया हुआ है वो सेम प्रश्न आपके जो सीट दी गई है उसमें जो प्रश्न नंबर है वो यहाँ प्रश्न नंबर यहाँ पे भी आपको लगाया हुआ मिलता है। देखिए 134 नंबर सवाल क्या है, 160 मीटर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, थोड़ा सा कोई मिसप्रिंट हुआ है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 160 मीटर लंबी ट्रेन, सवाल में करेक्शन कर देता हूं, 160 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। ये हमारा सवाल है। समय हमें सेकंड में बताना है। आपसे समय पूछा है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी क्या है, दूरी है 160 प्लस 200, क्योंकि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की दोनों की दूरी तय करनी पड़ेगी, तब जाके प्लेटफॉर्म पार होएगा। कैसे, ये एक प्लेटफॉर्म है और ये एक ट्रेन है, इसे पार करना चाहती है। ये ट्रेन अपने बराबर चल रही, प्लेटफॉर्म पार हुआ क्या, नहीं, क्या नहीं हुआ। अब इसे प्लेटफॉर्म के बराबर भी चलना पड़ेगा। इसका मतलब ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की मिलाकर उसको दूरी तय करनी होती है। बहुत सरल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें इसे पार करने में जो इसकी चाल दे रखी है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। बहुत ही सिंपल सी बात है, हम बार बार ये बात कर चुके हैं। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं चलेगा। इसको भी हम मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। तो इसको हमने 5/18 से गुणा कर दिया। अगर हमने इसे 5/18 से गुणा कर दिया, अगर हमने इसे 5/18 से गुणा कर दिया तो अब ये मीटर पर सेकंड में होगी। चाल किस में हो गई, मीटर प्रति सेकंड में। तो उत्तर भी किस में आएगा, सेकंड में आएगा। बस इतनी सी बात है। देखिए 200, 300, 360, यहाँ 36 लिखा हुआ है, यहाँ 5, 18 ऊपर चला जाएगा। इससे ये कट गया, 5 दूनी 10, 2 बार कट गया, 18 दूना 36 सेकेंड में ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर चुकी होगी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है हमारे पास, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताओ। ट्रेन की चाल बतानी है आपको। देखिए सरल सवाल से आगे बढ़ेंगे हम बेसिक के साथ। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी क्या दे रखी है, 150 मीटर तो किसकी है, ट्रेन की, और 450 प्लेटफॉर्म की है। तो 150 प्लस 450 ये दूरी उसे तय करनी पड़ेगी। समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 20 सेकेंड। ठीक है, ये मीटर में है और ये सेकेंड में है। ठीक है ना, ये किस में है, मीटर में, और समय किस में है, सेकेंड में। तो इसको जोड़िए आप 600 बटा 20, ये आ गया 30 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ऐसा सवाल जब आपके सामने परीक्षा में होगा तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में उत्तर निकालना पड़ेगा। और आप पहले से पता है, आप जानते हैं 30 को आप जब 18/5 से गुणा करोगे, 5 छंग 30 और 18 छंग 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में आपने बदल दिया इसे। ऐसा आप बहुत बार सीख चुके हो। अगर ये पूरा कटे नहीं तो पूरा काटना मत, जितना कटे उतना ही काटना, फाइनल उत्तर के लिए ही पूरा काटना। बस इस बात का ध्यान रखना आप। लेवल बी की परीक्षा के लिए जो मैंने समय और दूरी कराया था, मतलब वो उसमें भी बेसिक सब सिखाया गया है। उसमें मैंने आपको एक डायरेक्ट चीज़ भी बताई थी। इस 20 को आप डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हो वो भी मैंने आपको वहाँ पे सिखाया था। अब देखिए हम बात करते हैं फिलहाल बेसिक के लिए। जिनका बेसिक का एग्जाम है, 10 दिन बाद एग्जाम है, 15 दिन बाद एग्जाम है, वो इन बातों को काम में लेके अपना काम निकालिए और बड़े अच्छे से निकलेगा। अगला सवाल, कोई ट्रेन एक खंबे को 12 सेकेंड में तथा एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए। देखिए अच्छा सवाल है, लॉजिक वाला सवाल है, और ऐसे सवाल बेसिक की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले तो ट्रेन एक खंबे को पार कर रही है। खंबे को मतलब ट्रेन के बराबर दूरी तय कर रही है, ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है। खंबे को पार करने का मतलब तो यही हुआ ना। खंबे को पार करने का मतलब ये थोड़ी है खंबे जीता चला, ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी ये 12 सेकंड में पार कर रही है। बहुत ही बेसिक तरीके से, व्यवहारिक तरीके से बात को समझिएगा। कोई भी रटा रटाया पैटर्न नहीं काम में लेना। ध्यान सुनिए, प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर रही है। प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है ट्रेन की लंबाई
प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी। प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्लेटफॉर्म की दूरी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी या प्लेटफॉर्म की लंबाई, ऐसे प्लेटफॉर्म पार होता है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। जब कहे खंबे को पार कर रही है मतलब ट्रेन की लंबाई जितना चल रही है 12 सेकंड में। अब ये कह रही है कि ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब, इस शब्द को दिमाग में सेट कर लीजिए, प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई मिलकर दोनों 18 सेकंड में पार हो जाती है। कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। अब ये प्लेटफॉर्म कितना लंबा है वो देख लीजिए, आपका काम निकल जाएगा। प्लेटफॉर्म है 150 मीटर लंबा, ये अपने को सवाल ने दे रखा है। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, पेन को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप पेन को हाथ लगा के करिए। अगर जो बेसिक एग्जाम की तैयारी करते हैं वो कैसे, वो समझिए बात को, बहुत ही सिंपल सी बात समझिए। यहाँ जो मैंने सवाल की जानकारी लिख दी है ना, ये तो सवाल के अंदर से ही लिखी है ना, बस आप इसी को समझ लीजिए। ट्रेन की लंबाई जितनी दूरी 12 सेकंड में तय करती है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जितनी दूरी, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई जितनी दूरी 18 सेकंड में तय करती है। आपको कौन सी दूरी दे रखी है? ये दूरी, और इस दूरी के लिए कितना समय लग रहा है, तो आपकी चाल निकल जाएगी। और ऐसे सवाल में आपको हमेशा पहले चाल ही निकालनी है, ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए ट्रेन की लंबाई जितनी दूरी 12 सेकंड में पार होती है, या टोटल 18 में से 12 सेकंड तो इसके लिए लग गए, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए कितने लगेंगे? 6 सेकंड लगेंगे। ये आपको पता चल गया। चला कि नहीं चला? बस इतना सा बात। अब मन में अगर सोचें कि भैया ट्रेन की लंबाई के लिए 12 लगे और ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए 18 लगे, तो उसमें से 12 तो किसके थे? 12 तो ट्रेन के खुद के थे, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिए कितने लगे? 6 सेकंड। यहां से आप चाल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है? प्लेटफॉर्म की दूरी 150 मीटर है और उसके लिए समय कितना लग रहा है? 6 सेकंड लग रहा है। तो 50 बटा 6 कितना हो गया? 25 संग 150, तो 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई है। अगर आपसे इसकी चाल ही पूछी जाए, ट्रेन की गति कितनी है अगर पूछी जाए, तो आपका उत्तर आ चुका है। पहला सवाल हल हो चुका है। परीक्षा में या तो ट्रेन की चाल पूछेगा या ट्रेन की लंबाई पूछेगा। अगर चाल पूछे तो भी चाल निकालना और लंबाई पूछे तो भी पहले चाल निकालना, इस बात का ध्यान रखना। यहां तक पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी वो सोचिए। देखिए 12 सेकंड किसके लिए? ट्रेन के लिए। 18 सेकंड किसके लिए? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म के लिए। तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म के लिए जो 18 सेकंड है उसमें से 12 सेकंड तो किसके हैं? ट्रेन के। तो प्लेटफॉर्म के लिए कितने? 6 सेकंड। प्लेटफॉर्म के लिए कितने? 6 सेकंड। बस यही लॉजिक है। प्लेटफॉर्म के लिए 6 सेकंड लग रहे हैं। प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 150। तो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के लिए 6 सेकंड लग रहे हैं। दूरी 150 है, समय उसके लिए 6 है, तो 25 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल आ गई है। अब हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। ट्रेन की लंबाई से मतलब है ट्रेन की दूरी, मतलब लंबाई दूरी होगी ना। ट्रेन की लंबाई से मतलब हमें ट्रेन की दूरी ज्ञात करनी है, और दूरी होती है चाल इंटू समय। अब आप मुझे बताइए चाल कितनी है? आपने निकाला 25 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है? ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर रहे हो ना, तो ट्रेन के लिए जो समय लगा वो समय लिख दीजिए। तो ट्रेन के लिए कितना समय लगा? यहाँ देख लो 12 सेकंड, यहाँ देख लो 12 सेकंड। तो ट्रेन के लिए कितना समय लगा? 12 सेकंड लगा। 25 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई और 12 सेकंड में ट्रेन चाल हुई, पार हुई। इसको आप गुणा कर दीजिए, तो 300 मीटर जो आपके पास आ गया है वो ट्रेन की लंबाई है। एक सरल बेसिक सवाल है, बहुत सारी परीक्षाओं में आता है, बहुत सारी गाइडों में A, B, X, Y से हल किया होता है। व्यवहारिक तरीके से हल कीजिए, पेन को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। 150 मीटर 6 सेकंड में, तो 25 संग 150, 25 मीटर प्रति सेकंड चाल है। 25 मीटर प्रति सेकंड से 12 सेकंड में कितना चलेगी? 300 मीटर चलेगी। वो आपका उत्तर है। इस तरीके से आपको इस सवाल को हल करना है। ऐसा ही एक और सवाल लेते हैं। ट्रेन में ये फेमस सवाल है, छोटी से बड़ी सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैंने जो बात कही उसको ध्यान से समझिएगा। CGL की परीक्षा में भी मिलेगा आपको, बेसिक रेलवे की परीक्षा में मिलेगा आपको, SSC GD की परीक्षा में भी ऐसा सवाल मिल सकता है आपको। बात करते हैं अगले सवाल की। एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। देखो एक रेलगाड़ी है, वो 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो हम समझ लेते हैं। देखिए ये ट्रेन है, वो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। भाई प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब कभी ऐसा तो होता ही नहीं है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई,
प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ट्रेन खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, उसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 96 मीटर, और ये वो कितने सेकंड में पार करती है, ये वो 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से क्या मतलब है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई मिलाकर वो कितने सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म कितना है, प्लेटफॉर्म है 141 मीटर का, ये कितने सेकंड में पार करती है, ये 15 सेकंड में पार कर लेती है। ये जानकारी हमारे को सवाल ने दे रखी है। देखिए बहुत सरल सा बात है, कैसे अमल करेंगे समझिए ध्यान से। यहां पर कितनी दूरी तय की गई, ट्रेन प्लस 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। एक तो ट्रेन खुद के बराबर चली, एक 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बराबर चली, और ऐसा करने में 12 सेकंड लगे। यहाँ पर एक तो ट्रेन खुद के बराबर चली, एक 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बराबर चली, तो 15 सेकंड लगे। आप तो मुझे ये बता दीजिए, यहाँ से यहाँ में ज़्यादा टाइम क्यों लगा, 3 सेकंड ज़्यादा लगा ना, वो किसका लगा 3 सेकंड ज़्यादा, 3 सेकंड ज़्यादा लगा है ये प्लेटफॉर्म जितना लंबा है, क्योंकि ट्रेन जितना तो यहाँ पे भी चली, ट्रेन जितना यहाँ पे भी चली। यहाँ 96 का प्लेटफॉर्म था, यहाँ 141 का प्लेटफॉर्म है, तो ये 141 जो दूरी है, एक्स्ट्रा दूरी जो है, 96 तो यहाँ पे भी चलती, तब तो 12 ही लगते। अगर ये ट्रेन खुद के बराबर और 96 मीटर चलती तब तो बराबर ही लगते, लेकिन ये 141 चली, मतलब कितनी एक्स्ट्रा चली, तो 41 और 4 45, इस 45 मीटर के लिए उसे 3 सेकंड अतिरिक्त लगे हैं। इस बेसिक बात को दिमाग में सेट कीजिए, बस आप सोचिए बेसिक। खुद के लिए प्लस 96 मीटर चलने में 12 सेकंड, खुद के लिए प्लस 141 मीटर चलने में 15 सेकंड, तो खुद के लिए तो दोनों में ही चल रही है। यहाँ 96 चल रही है, यहाँ ज़्यादा कितना चल रही है, यहाँ 45 मीटर ज़्यादा चल रही है, उसके लिए कितना समय लग रहा है, 3 सेकंड। तो यहाँ से चाल निकाल लीजिए। देखिए 2 तरीके निकालने के लिए, एक एक नियम से भी निकाल सकते हो। 1 सेकंड में कितना, क्योंकि 1 सेकंड में चलेगी वही तो चाल होगी, 45/3 15 मीटर। इसका मतलब चाल क्या आ गई, यहाँ से ट्रेन की चाल आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। ये आप यहाँ से चाल निकाल चुके हो, ठीक है। और या फिर आप चाल निकालना है तो दूरी बटा समय करके निकाल लो। जो 45 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय कर रही है, तो चाल आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको ज्ञात क्या करना है वो देख लीजिए। ट्रेन गाड़ी की लंबाई और चाल बताइए। तो चाल तो हमने बता दी, चाल तो मैंने कहा ऐसे सवाल में निकालनी है। अब ट्रेन गाड़ी की लंबाई पूछिए, ट्रेन की लंबाई पूछिए। तो ट्रेन की लंबाई के लिए आपको या तो 12 सेकंड ट्रेवल करा लो या 15 सेकंड ट्रेवल करा लो, दोनों में से किसी एक पे ट्रेवल तो कराना पड़ेगा। तो हम देखिए 12 सेकंड ट्रेवल करा लेते हैं ट्रेन को। तो 12 सेकंड में कितनी चली वो देख लेते हैं। जब वो 12 सेकंड चली तो 15 गुणा 12 180 मीटर चली कि नहीं चली। लेकिन ये 180 मीटर ट्रेन की लंबाई नहीं है। जब ये 12 सेकंड चलती है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, मतलब 15 गुणा 12 तो 180 मीटर चल ली। इस 180 मीटर चलने में इस 12 सेकंड में इसने क्या क्या चला, इसने एक तो ट्रेन ने खुद के बराबर चला प्लस 96 मीटर चला। तो खुद के बराबर और 96 मीटर का प्लेटफॉर्म मिलाकर कितना है, 180 मीटर है। इसका मतलब खुद कितना है भाई, देखो इन दोनों को मिलाकर कितना है 180, उनमें से एक चीज कितनी है 96। बस सिंपल छोड़ो, दो संख्याओं को मिलाकर कितना है 180, उनमें से एक संख्या कितनी है 96, तो दूसरी संख्या कितनी है, इस 180 में से आप 96 घटा दीजिए, तो 84 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई है। यही एक बेसिक तरीका है इस सवाल को करने का, यही इस सवाल को करने का एक व्यवहारिक तरीका है जिससे बड़ी सरलता से उत्तर निकल जा रहा है। कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। 3 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड चाल है, 15 मीटर प्रति सेकंड से 180 चली है, लेकिन इस 180 चलने में ट्रेन खुद के बराबर भी चली है प्लस प्लेटफॉर्म के बराबर भी चली है। प्लेटफॉर्म के बराबर कितना चली है 96, तो पीछे जो बचा 84 वो खुद के लिए चली है। ये आपने उत्तर निकाल दिया। अगले सवाल की बात करते हैं हम। देखिए अगला सवाल क्या है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। पॉज करके देखिए, रिवाइज करके देखिए, विचार करके देखिए और दिमाग में सेट कर लीजिए। ऐसे सेट कीजिए कि अगली बार जब ये बात हमारे सामने आए तो हमारे को कहानी पहले ही पता हो। ये बात ध्यान रखिएगा, कहानी हमारे को पहले ही पता होनी चाहिए। जब सवाल हमारे सामने आए तो उस सवाल की कहानी हमें पता होनी चाहिए पहले से कि क्या कहानी है उस सवाल की। देखिए
अगला सवाल क्या है, बहुत ही सरल सवाल। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 125 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेगी। अब देखिए, दो लोग चल रहे हैं। मैंने कहा जब सिस्टम में दो लोग चलते हैं तो सापेक्ष चाल काम आती है, बस यही ध्यान रखना है। और आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा है समय। आदमी को कितने समय में पार कर लेगी। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। समय निकालना में समय का फॉर्मूला होगा दूरी बटा चाल। दूरी कितनी तय की जाएगी, जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी कितनी तय करी जाएगी, ट्रेन की खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय की जाएगी 125 मीटर। और इस दूरी को तय करने में चाल कितनी होगी, चाल होगी 30। ठीक है, अब ये 30 क्यों होगी, पहले तो इसको समझ लीजिए। 36 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है और उसी दिशा में, मतलब समान दिशा में व्यक्ति जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी, जो हम काम में लेंगे, वो क्या होगी, 36 - 6 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये बात मैं आपको पहले सिखा चुका हूं और इसी बात को यहाँ पे प्रयोग करना है। अब आगे वो ही काम करना है जो इतने समय से आप करते आए हो। कितने समय में पार कर लेगी, ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में। हमें पता है ये तो नहीं चलेगा, इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाए। तो देखिए, ये 125 मीटर है, इसको हमने 5/18 से गुणा कर दिया, तो अब ये भी मीटर प्रति सेकंड में सुनाई दे रही है। ये मीटर है, यहाँ भी मीटर सुनाई दे रहा है और समय सेकंड में सुनाई दे रहा है, तो सेकंड में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 125 30 × 5 18 ऊपर चला गया। अब काट लेते हैं, 25 × 5 = 125, 5 से ये कट गया 6 बार, 6 × 3 = 18 और 3 × 5 = 15। 15 सेकंड में ये इसको पार कर लेगी। सरल सा सवाल है, बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। सापेक्ष चाल की बात है जो मैं आपको पहले सिखाते हुए लाया हूँ। मैंने समय और दूरी में आपको सिखाई है ये बात, यहाँ सीख लीजिए, एक ही बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 112 मीटर लंबी ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 108 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी। अब देखिए, विपरीत दिशा में जा रहे हैं दोनों, दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही है। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी, तो दोनों के बराबर मिलाकर दूरी तय करनी पड़ेगी। विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल जो लिखेंगे वो जोड़ के लिखेंगे और दूरी दोनों की जोड़ के लिख देंगे। बस इतना ही तो काम करना है हमारे को। तो देखिए जरा, 112 मीटर और 108 मीटर की ट्रेन है, तो टोटल कितना हो गया, 220 मीटर आपकी दूरी हो गई। ठीक है, अब हमने दूरी लिख दी। अब हम बट्टा में चाल लिख दें। चाल कितनी है, 45 और 27, 45 + 27 कितना हो गया, 7 × 5 = 12, 1 4 2 6 1 7 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप क्या करोगे, आप इसे 5/18 से गुणा कर दोगे, क्योंकि अगर ये मीटर में सुनाई दे रहा है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में सुनाई दे रहा है, तो इसे 5/18 से गुणा करेंगे ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में सुनाई देवे। 18 × 4 = 72, 4 × 5 = 20, कट गया और 11 आ गया, तो 11 सेकंड में ये आपस में एक दूसरे को पार कर लेगी। चाल हमने जोड़ कर क्यों लिखी, क्योंकि ये विपरीत दिशा बोला है सवाल ने कि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, इसलिए हमने चाल जोड़ के लिखी है। आपको 1% भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप जरूरी नहीं है कि भागें। सवाल आपके सामने जब आ जाता है, मैं सवाल को देता हूँ आपके लिए, तो आप उसको बाकायदा पॉज करके पढ़ें, अच्छे से सोचें आप इसमें क्या करने वाले हैं, फिर उसको हाथों हाथ देख लें कि मैंने भी वही किया है क्या मैंने कोई थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक तो नहीं लगाई है, मैंने कहीं कैलकुलेशन में स्मार्टनेस तो यूज़ नहीं करी है, वो आपको यूज़ करनी है। और जैसे जैसे मैं आपको सिखाता जाऊँगा आप स्मार्ट बनते जाओगे, और यही तो होता है प्रतियोगिता परीक्षा में। देखिए अगला सवाल क्या है। रेलगाड़ी ए मुंबई सेंट्रल से लखनऊ के लिए 11 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छूटती है। देखिए रेलगाड़ी है, बड़े मस्त सवाल आएंगे आगे, ध्यान रखना। रेलगाड़ी ए मुंबई सेंट्रल से लखनऊ, ठीक है, 11 बजे, और रेलगाड़ी बी मुंबई सेंट्रल से लखनऊ, मतलब दोनों सेम जगह जा रही, एक ही जगह से जा रही। ये आपकी ए रेलगाड़ी कितनी बजे छूटती है, 11 बजे। चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
और दूसरी रेलगाड़ी जो है बी कहाँ से, यहीं से, इधर से, ठीक है। और कितनी बजे, 2 बजे। चाल क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। ये इसको पकड़ेगी, इसको चेंज करेगी, ठीक है। किस समय दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेगी, तो किस समय मिलेगी ना, तो समय बता देते भैया। समय का फॉर्मूला आपने क्या सीखा हुआ है, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है, तो दूरी तो जब दोनों, जब ये जब पकड़ना शुरू करेगी तब कितनी दूरी है वो दूरी काम आएगी। ये कब पकड़ना शुरू करेगी, 2 बजे, तो 2 बजे तक ये कितनी दूर चली गई, उतनी तो दूरी पकड़ना है, उतनी तो दूरी तय करनी है इनको आपस में, उसके बाद चलेगी दोनों, लेकिन बीच की दूरी तो वही है ना। तो ये 2 बजे रवाना हुई, ये 11 बजे रवाना हुई। 11 से मतलब 12, 1, 2, 3 घंटे। 3 घंटे में ये कितनी दूर चली गई ये बता दो। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, मतलब 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर चलती है, तो 3 घंटे में 60 60 60 180 चली गई है, तो दूरी आ गई 180 किलोमीटर। अब चाल की बात करते हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। जब दोनों समान दिशा में जाए, पीछा करें, तो हम सिस्टम के अंदर जो चाल लिखते हैं वो सापेक्ष चाल लिखते हैं और वो घटा के लिखते हैं। इसकी 60 है और इसकी 72 है, तो ये हो गया 12। 12 एकम 12, 6 बज गया, और 12 पंजे 60, तो 15 घंटे में पकड़ लेगी। लेकिन ऐसे सवालों में ज़्यादातर क्या होता है, ऐसे सवालों में ज़्यादातर समय पूछा जाता है। यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, किस समय लिखा हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ है समय। तो ऐसे सवालों में समय पूछा जाता है, घंटे नहीं पूछा जाता है। 15 घंटे में पकड़ लेगी, हमें पता चल गया, समय बताना है। अब बहुत ही बेसिक बात है, 2 बजे के बाद आपको 15 घंटे जोड़ने हैं, तो कितने हो गए, 17, ठीक है ना भाई। 2 बजे 1 2 2 के अंदर 15 जोड़ दिए तो 17, 17 कितने होते हैं, 12 और 5 17। या फिर आप ऐसे देख लीजिए, 15 घंटे जोड़ने हैं फिक्स, ठीक है ना। तो आप 12 घंटे अगर जोड़ोगे तो वापस 2 बज जाएंगे पूरे, और फिर आपको 3 घंटे ऊपर और जोड़ देने, यही तो कहानी है। देखिए ये 2 बजे प्लस 15 घंटे, 2 घंटे आप 12 के ऊपर मान लीजिए 2 घंटे हो गए, तभी तो 2 बजे प्लस 15 घंटे, तो कितने हो गए, 17 बज गए। 17 बजे का मतलब क्या हुआ, इसे 12 बजे में से आप घटा दीजिए तो 5 बजे ये इसे पकड़ लेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई हुई। अब आप सीधा देखते, 2 बजे से वापस 12 घंटे लगाएं तो कितने हो गए, 2 बजे, और ऊपर 3 घंटे और है, तो 2 बजे से ऊपर 3 घंटे कितने हो गए, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो 5 बजे ये इसको पकड़ चुकी होगी। बहुत ही बेसिक सी बात है। मैंने पहले ये सवाल कराया था, वहाँ पे बता दिया था, जो पकड़ना शुरू कर रही है उससे ही आपको समय काउंट करना है, ठीक है। 2 स्टेशन ए व बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी बी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। देखिए, अगर दोनों समान समय रवाना होती तो अलग कहानी होती। ये 220, तो दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेगी ये पूछा है। 220 किलोमीटर की दूरी है, इधर से जा रही है ए से बी की तरफ, और इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर की तरफ जो आ रही है उसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा सवाल है। अगर दोनों एक साथ ही रवाना होती और मिलने में कितना समय लगा ये पूछा होता, तो दूरी ये लिख देते और बट्टा में चाल दोनों की जोड़ के लिख देते, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, आमने सामने आ रही है, तो चाल जोड़ के लिखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दोनों एक साथ नहीं निकले। तो हमें दोनों की एक साथ की कहानी तभी शुरू करनी है जब दोनों एक साथ काम करना शुरू करें। मतलब हमने 2 बजे के बाद देखा ना उनके बीच में कितनी दूरी है, तो यहाँ हम आधे घंटे बाद जब ये निकलेंगे ना, तब हम देखेंगे इनके बीच में कितनी दूरी है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, आधे घंटे बाद कौन सी निकली, 30 मिनट बाद ये रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की तरफ आई। तो हम पहले आधे घंटे बाद की कहानी देखेंगे, हमें कितना समय, कितनी दूरी ए से कितनी दूरी पर मिलेगी ये पूछा है। देखिए पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये आधे घंटे में कितना चली गई। क्यों? क्योंकि आधे घंटे तो ये अकेली चली, ये तो चली नहीं उस टाइम, तो आधे घंटे में कितना चलेगी, बहुत बेसिक कॉमन सेंस से कर लेते हैं इसको। 80 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 80 किलोमीटर, यही तो मतलब होता है। इस बात का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो आधे घंटे में मतलब 30 मिनट में 40 किलोमीटर। तो ये 40 किलोमीटर इस तरफ चली गई, ये 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब दोनों साथ में काम करना शुरू करेंगे।
अब दोनों की सापेक्ष चाल काम आएगी। इतनी दूर तो ये चल ही नहीं रही थी, इतनी देर तो ये शांत पड़ी थी। तो अब देखिए, अब इनके बीच की दूरी कितनी है? अब इनके बीच की दूरी 180 किलोमीटर ही बच गई है। दूरी कितनी बच गई इनके बीच की? 180 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 40 किलोमीटर चली जा चुकी है और कुल दूरी 220 है। अब दोनों की सापेक्ष चाल काम आएगी। अब दोनों एक साथ चलना शुरू हुई है, एक ही दिशा, अलग अलग दिशा में। तो अब इनकी दूरी कितनी है? 180, और इनकी चाल कितनी है? 80 और 100, 180। भाई समय कैसे निकालोगे? दूरी बटा चाल से तो निकालोगे। ये दूरी बटा चाल तो कितना आया? 1 घंटा। आप बेसिक तरीके से ही बात को समझिएगा। तो इसके 1 घंटे बाद ये आपस में मिल गई, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कि कितने, कब ये मिली, अगर समय दिया होता तो समय के हिसाब से बात करते। ये जब चली, पीछे वाली, बाद वाली जो चली, ये जब चली उसके 1 घंटे बाद ये आपस में मिली। लेकिन आज सवाल ये नहीं पूछा। आज सवाल आपसे ये पूछा कि ये ए से कितनी दूरी पर मिली। क्या पूछा? ए से ये कितनी दूरी पर मिली। तो देखिएगा, बात सुनिएगा ध्यान से। ए से कितनी दूरी पर मिली को देखिए ध्यान से। ये पहले 40 चली, कितनी चली? 40। फिर ये 7 में चली, और जब ये 7 में चली तो ये 1 घंटे में मिली। कितने घंटे में मिली? 1 घंटे में मिली। तो ये 1 घंटे में कितना और चली गई? इसकी चाल क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितना और चली गई? 80 चली गई। तो ए से ये 40 प्लस ये 80, मतलब ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर ये आपस में मिली। व्यवहारिक तरीके से सवाल को हल करना है। सवाल बहुत ही सरल लगेगा। 180 किलोमीटर की दूरी थी, 180 किलोमीटर की सापेक्ष चाल थी, 1 घंटे का समय लगा है, 1 घंटे बाद मिली है। ए से कितना दूर है ये 1 घंटे बाद? अगर ए की तरफ से देखें तो ए की तरफ से ये रेलगाड़ी जा रही है, ये पहले 40 जा चुकी थी और फिर 1 घंटे बाद मिली, तो 1 घंटे और चली। फिर तो 1 घंटे में कितना चली? 80 चली। तो 120 किलोमीटर ए से दूर मिल गए। अगर बी से कितना दूर मिले आप जानना चाहते तो ये बी से ये चली थी, तो इसकी तरफ से देखते, यहाँ से चलने के 1 घंटे बाद मिली थी और इसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी से ये 100 किलोमीटर की दूरी पे मिले, और ए से कितनी दूरी पे मिले? ए से 120 किलोमीटर की दूरी पे मिले। इस सवाल को आप सॉल्व करने के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इधर से भी काम कर सकते थे कि इधर से तो पहले ये चली, फिर ये चली, 2 पार्ट में चली। यहाँ से तो सीधा सीधा 1 पार्ट में चल रही है। यहाँ से ये चल रही है 1 घंटा, और 1 घंटे में कितनी चलेगी? 100 किलोमीटर। तो बी से अगर 100 किलोमीटर है तो ए से कितना होगा? टोटल कितना है? 120। ये देखिए ऐसे, ये यहाँ मिले, मान लीजिए ये जहाँ मिले वो बी से कितना है? 100 किलोमीटर। तो ए से कितना दूर होगा? 120 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि टोटल इनके बीच की दूरी कितनी है? टोटल इनके बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि इधर से 2 बार क्यों जोड़ना। आज तो सरल है। कभी मान लो दिया होता 20 मिनट, कभी मान लो दिया होता 40 मिनट। तो आप ऐसे सोचिए, इधर से आए 100 किलोमीटर, तो इधर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है, टोटल 220 किलोमीटर की दूरी है, तो इधर से 120 किलोमीटर की दूरी पे आपस में मिलेगी। ये बेसिक बात की हमने और सवाल को हमने हल कर लिया। देखिए हम बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए, आपने समय और दूरी को अच्छे से देखने के बाद ही रेलगाड़ी के सवाल हल करें आप, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गति रहेगी हमारी। अब रेल है भाई, रेल की एवरेज गति तो रहनी चाहिए ना, तो हमारी भी गति थोड़ी ठीक रहनी चाहिए। देखिए, तो अगला सवाल ये है हमारे पास। एक ट्रेन अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को 25 सेकंड तथा 27 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताओ। देखिए, बेसिक परीक्षा के हिसाब से ये ट्रेन का अंतिम सवाल समझ सकते हैं। उसके बाद इसके बाद जो सवाल आएंगे वो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं बेसिक परीक्षा में, लेकिन यदा कदा पूछे जाते हैं। और ये जो सब सवाल है सिंपल लॉजिक वाले हैं, लेकिन ये सवाल बेसिक परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अब आपके दिमाग में एक बात, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिएगा ध्यान से। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, एक ट्रेन जा रही होगी और वो 2 व्यक्तियों को पार करेगी। एक ट्रेन जा रही होगी और वो 2 व्यक्तियों को पार करेगी। अगर दोनों की गति समान है, अगर दोनों की गति समान है, आप 2 दोस्त चल रहे हो, यूं पटरी पे ट्रेन जा रही है, एक दोस्त पटरी के इधर चल रहा है, एक दोस्त पटरी के इधर चल रहा है, आप दोनों यूं चल रहे हो,
तो ट्रेन जब आपको पार करेगी और अगर आप समान गति से चल रहे हो तो समान समय में पार कर जाएगी। भाई आप अपनी समान गति से चल रहे हो और दोनों को समान समय में पार कर जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों भाग रहे हो, एक धीरे भागता है, एक तेज भागता है, ठीक है। आप तो पहले तो व्यवहारिक बात सोचो, आपका दोस्त धीरे भागता है, ट्रेन आ रही है पीछे से और आप तेज भागते हो, तो धीरे वाले को तो ट्रेन पहले पार कर लेगी और तेज वाले को ट्रेन बाद में पार करेगी, तो दोनों को पार करने में अलग अलग समय लगेगा। अब जब भी ये सवाल देखो उससे पहले दिमाग में लगने वाला बल्ब, अच्छा एक ट्रेन जा रही है और दो व्यक्तियों को पार कर रही है, उन दोनों व्यक्तियों की गति अलग अलग है, इसलिए उनको पार करने में लगने वाला समय अलग अलग होगा, इस पे हम बात कर रहे हैं। इतना बल्ब पहले लग जाना चाहिए, इतना बल्ब दिमाग में पहले लग जाना चाहिए। अच्छा इस तरह का सवाल है, फिर बोलूं, बोर नहीं हो तो फिर बोलूं, चलिए एक बार बोलता। ट्रेन जा रही है, दो व्यक्तियों को पार कर रही है, दोनों व्यक्तियों को पार कर रही है, उनकी गति अलग अलग है, इसलिए उनको पार करने में लगने वाला समय अलग अलग है। अच्छा वो वाला सवाल है क्या? ठीक है, ये तो चाल और समय के अंतर का सवाल है। किसका सवाल है ये? ये तो चाल और समय के अनुपात का सवाल है। किसका सवाल है? अनुपात का। कैसे, वो देखिए, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये सवाल इस तरीके से होता है, चाल 1 बटा चाल 2 बराबर समय 2 बटा समय 1। ये मैंने क्या लिख दिया उसके बारे में बात कर लो। मैंने कहा क्या चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है? हाँ, चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। कब? जब दूरी समान हो। यहाँ दूरी समान है क्या? आप सोचो जरा, यहाँ दूरी समान है क्या? ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर रही है तब भी खुद के बराबर दूरी तय कर रही है, ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर रही है तब भी खुद के बराबर दूरी तय कर रही है। इसका मतलब दूरी समान है। तो जब दूरी समान हो तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैं 4 से 5 बार इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते ये बात कह चुका हूँ कि आपके घर जाना है आपको, आपने अगर चाल बढ़ाई है तो आपको समय कम लगेगा और चाल कम करी है तो समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब चाल का अनुपात 5:4 होता है तो समय का अनुपात 4:5 होता है। इसलिए मैंने लिखा चाल 1 बटा चाल 2 बराबर समय 2 बटा समय 1 होगा कि नहीं होगा? बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब मुझे बताइए चाल किसकी लिख दूं? पहले व्यक्ति की लिख दूं, दूसरे व्यक्ति की लिख दूं? कैसे लिख दूं पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की? मैंने बोला है जब दो लोग चले सिस्टम के अंदर तो सिस्टम की चाल लिखनी पड़ती है, सापेक्ष चाल लिखनी पड़ती है। किसकी चाल लिखनी पड़ती है? सापेक्ष चाल। तो देखिए जब पहले व्यक्ति को पार कर रही है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो उस टाइम चाल 1 क्या होगी? उस टाइम चाल 1 होगी a-6। a-6 क्यों? क्योंकि सापेक्ष चाल लिखी। एक इसकी है ट्रेन की, अगर ट्रेन की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस 6 किलोमीटर प्रति घंटा के से चल रहे व्यक्ति को पार कर रही है, तो ट्रेन की जो चाल लिखी जाएगी वो a-6 लिखी जाएगी, क्योंकि ना तो वो ट्रेन की ना वो व्यक्ति की। किसकी? सिस्टम की। आई बात समझ में? तो पहली चाल है a-6। दूसरे व्यक्ति की चाल क्या है? दूसरे व्यक्ति की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो a-10। पहले व्यक्ति को पार करने में 25 सेकंड का समय लिखा है, समय उल्टा लिखना है 25 और दूसरे के लिए 27, क्योंकि चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। अब एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अगर ऐसे बोलता कि ट्रेन इन व्यक्तियों को पार कर रहे हैं और ट्रेन जो व्यक्ति आ रहे हैं वो उसके विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो यहाँ प्लस लगता, क्योंकि सापेक्ष चाल में याद करो तो जब विपरीत दिशा में आते हैं तो क्या लगता है? प्लस। अब एक बात और याद कीजिए, अगर ऐसा बोले एक व्यक्ति तो ट्रेन की दिशा में जा रहा है तो उसके लिए तो चाल घटाकर लिखते, एक व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में आ रहा है तो उसके लिए जोड़कर लिखते। वापस आ जाओ, बेसिक परीक्षाओं पे आ जाओ। क्या लिखेंगे? सापेक्ष चाल। ट्रेन उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में व्यक्ति जा रहे हैं, घटाकर लिखेंगे, लिख दी घटाकर। एक इसकी ट्रेन की, 6 व्यक्ति की, एक इसकी ट्रेन की, 10 किसकी? व्यक्ति की। चाल 1 बटा चाल 2 बराबर समय 2 बटा समय 1 होगा, उल्टा अनुपात होगा। पहले को पार करने में ये समय लगा, दूसरे को ये। बस मेरा काम हो चुका है, इतना काम आपको परीक्षा में कर लिया है। उसके बाद आपको तिरछा गुणा करना है और a निकालना है, ठीक है। फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 25a तिरछा गुणा किया तो ये 25 इधर जाके दोनों से गुणा होगा, 25a - 25 संग 150, 150
ठीक है, और ये इधर आएगा तो 27A माइनस 270। ए को एक तरफ ले आइए, तो जिधर छोटा हो बड़ा हो उधर लाना चाहिए, ताकि मतलब जो प्लस का हो ना, जिसके उधर आने से प्लस का हो जाए। तो ये 25 से उधर आएगा, माइनस का हो जाएगा तो बच जाएगा 2A, और 270 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो 270 में से 150 चला जाएगा तो देखिए 50 और 70 आ जाएगा 120। ठीक है, तो A बराबर क्या आ गया, ये बट्टा में आ जाएगा 60। तो ट्रेन की चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा उत्तर आ चुका है। तो ये जो सवाल था, जब ट्रेन दो व्यक्तियों को पार करती है, आपके दिमाग में बल्ब लगना चाहिए सवाल देखते ही कि जब ट्रेन दो व्यक्तियों को पार करती है तो यह चाल और समय के अनुपात वाला सवाल है कि चालों के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है, और हमें सापेक्ष चाल पे काम करना नहीं भूलना है। तो ये सवाल का आराम से उत्तर आ जाएगा। गणना परीक्षा के हिसाब से है, अगर बेसिक परीक्षा में आएगा तो गणना थोड़ी छोटी मिल जाएगी, और किसी अच्छे लेवल की परीक्षा में आए तो हो सकता है गणना थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाए। सवाल हो चुका है, अगले सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ से जो सवाल करा रहा हूँ वो बेसिक परीक्षाओं में यदा कदा ही पूछे जाते हैं, यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट है। अब बेसिक परीक्षाओं में कभी कभी ही पूछे जाते हैं, तो थोड़ी सी ऊंची परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक वाला बड़े आराम से इनको समझ सकता है और वो ये जान सकता है कि कुछ भी भारी नहीं है। देखिए